म्यूचुअल फंड एसआईपी लंबी अवधि में दौलत बनाने का एक शानदार तरीका है। ये आसान है, अनुशासित है और कंपाउंडिंग का जादू दिखाता है। लेकिन बस एसआईपी शुरू कर दो और भूल जाओ वाली सोच हमेशा काम नहीं करती है। अक्सर लोग जो है वो कुछ ऐसी आम गलतियां कर बैठते हैं जो कि उनके लाखों के मुनाफे को नुकसान में बदल सकती है। चलिए जानते हैं कौन सी वो गलतियां हैं जिनसे कि आपको हमेशा बचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सबसे पहले गलती यह है कि बिना रिसर्च के कोई भी फंड चुन लेना सबसे आम गलती है दोस्तों। रिश्तेदार या फिर किसी यूट्यूबर के कहने पर किसी भी फंड में एसआईपी शुरू कर देना। हर फंड अलग होता है, हर किसी के वित्तीय लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता भी अलग होती है। हो सकता है कि जो फंड आपके दोस्त के लिए सही हो वो आपके लिए बिल्कुल गलत हो। हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से फंड चुनें। जी हाँ, अगर आप नए हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जैसे कि कम जोखिम वाले जो ऑप्शन है ये आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, इससे शुरुआत कर सकते हैं। अगली गलती जो है वो है बाजार गिरने पर एसआईपी बंद कर देना। ये सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती है। जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं और अपनी एसआईपी रोक देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं, जबकि यही असली मौका होता है। जब बाजार गिरने का मतलब ये हुआ कि आपको उसी एसआईपी की रकम में म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिलती है। जब बाजार वापस चढ़ता है तो यही ज्यादा यूनिट्स आपको जबरदस्त रिटर्न यानी कि मुनाफा कमा कर देती है। गिरते बाजार में एसआईपी बंद करना मतलब कि सेल में डिस्काउंट पर सामान खरीदने से मना करना। दोस्तों, अगली गलती यह है कि लंबी अवधि का नजरिया ना रखना। एसआईपी कोई लॉटरी या फिर 2020 का मैच नहीं, ये एक टेस्ट मैच है। कंपाउंडिंग का असली जादू लंबी अवधि यानी कि कम से कम 7 से लेकर 10 साल में ही दिखता है। अक्सर लोग 2-3 साल में अच्छा रिटर्न ना मिलने पर काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और पैसा जो है वो निकाल लेते हैं। याद रखें कि एसआईपी का मकसद जल्दी अमीर बनना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे और निश्चित रूप से अमीर बनना है। अपने निवेश को बढ़ने का समय दें। अगली जो गलती लोग कर बैठते हैं वो है अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू ना करना। एक बार एसआईपी शुरू करके उसे सालों तक भूल जाना भी सही रणनीति नहीं है। आपको साल में कम से कम एक बार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जो है वो जरूर करना चाहिए। देखें कि आपका फंड कैसा प्रदर्शन कर रहा है, क्या वो अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड से बहुत ज्यादा पिछड़ तो नहीं गया है, क्या आपके वित्तीय लक्ष्यों में कोई बदलाव तो नहीं आया है। समय समय पर समीक्षा करते रहें और आप खराब प्रदर्शन करने वाले फंड से निकलकर बेहतर फंड में जा सकते हैं। दोस्तों, अगली जो गलती लोग अक्सर कर बैठते हैं वो है अपनी एसआईपी की रकम कभी ना बढ़ना। मान लीजिए कि आपने 10 साल पहले 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की थी और आज 10 साल बाद भी आपकी एसआईपी 5,000 रुपए की ही है, जबकि आपकी सैलरी जो है वो कई गुना बढ़ चुकी है। ये एक बड़ी गलती लोग अक्सर करते हैं। तो अपनी आय बढ़ने के साथ साथ हर साल अपनी एसआईपी की रकम में 10% की बढ़ोतरी करने की कोशिश करें। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। एक छोटा सा कदम आपके फाइनेंशियल कॉपर्स में कई लाखों का फर्क पैदा कर सकता है। तो इन सब बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आने वाले वक्त में आप अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।